ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, है प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह। अरे ये लड़की फिर आ गई। जब देखो ये इसी गली में आ जाती है, इसे और कोई जगह नहीं मिलती। सारे बच्चों को अपने पीछे लगा लेती है। आई बड़ी। अरे मैं भगा दिए, सही थर्ड समय आ जाती है और मोहल्लाल बच्चों को भगाती रहती है। अरे भगाओ इसे। अरे वीनू, बच्चा इतना शोर मचा रहे हैं, चलो देखते तो हैं इस खिलौने वाले कैसे खिलौने लेकर आई है। अरे कुछ नहीं बेकार, वही मिट्टी के खिलौने हैं। देखे हैं मैंने एक बार, ऐसे ही फालतू बच्चे पीछे पड़ गए। मुंह से क्या निकल गया? ये खिलौने वाली तो पीछे ही पड़ गई। मम्मी दिला दो ना एक बार। अरे दीदी जी, बच्चा मचल रहा है, दिलवा भी दो। सस्ते ही तो हैं, जरा देखो तो सही आकर। चल भाग यहाँ से। बच्चे तो जिद करते क्या देख लिया, तू तो पीछे ही पड़ गई। इसीलिए कह रही है कि बच्चे और मचले। बीबी जी ले लो, बीबी जी ले लो। बीबी जी, आप तो यूं ही नाराज होती हो। बच्चा तो बच्चा ही है, लेने दीजिए ना एक खिलौना। बच्चा ही है? हाँ हाँ, तू तो दादी है। देखो बातें कैसी बना रही है। अरे वीनू, ले ही लेते हैं ना। अच्छा चल दिखा, कैसे है तेरे पास खिलौने? मेरे पास क्या नहीं है बहन जी, टोकरे को हाथ लगवाना पड़ेगा, बड़ा भारी है। बंदर है, तोता है, कबूतर है, गुड्डा है, गुड़िया है, हाथी, घोड़ा, रसोई के बर्तन, मोर, भालू, सब कुछ है मेरे पास। अरे वाह वीनू, देख खिलौने तो कई तरह के हैं। अरे बीबी जी, आप तो ये बोलो क्या चाहिए आपको? खिलौने पक्के हैं और मिट्टी भी पक्की और रंग भी पक्का। ऐसे कैसे नहीं बेचती हूँ मैं। मम्मी गुड्डा गुड़िया भी लेना है और वो मोर भी। मम्मी हाथी भी लेना है। लगता है यार तारा देखी जाए खिलौने, लड़कों खिलौने बड़ा ठीक है ये। हाँ 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 हाँ। अरे 5 रुपया का है बहन जी। ये कितने का है? 15 रुपया का है, बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने। सारा टोकरा ले ले तू तो। पता नहीं कैसे बच्चे खरीदते हैं ऐसे खिलौने। इतने महंगे महंगे खिलौने पड़े हैं हमारे यहाँ तो। इशु विशु तो इस खिलौनों को हाथ भी न लगाए। एक बार ले लिए थे इसी लड़की से, ऐसे ही पड़े हैं स्टोर में। एक दिन जो खेला हो कोई बच्चा भी। अरे बीबी जी, अब चुप भी कर जाओ। तुम्हें लेने नहीं तो औरों को तो लेने दो। अरे ये तो बताओ कितने का है? ये भालू कितने का है? ये अरे 5 रुपये का है, 5 रुपये का। 15 रुपये का है बहन जी। सुन, ये गुड्डा गुड़िया का सही दाम लगा और पैक कर दे। दाम एक ही है दीदी जी, सही पड़े तो लो, वरना कोई बात नहीं है। तो मिट्टी के ही, मुफ्त की मिट्टी मिलती है, मुफ्त की। कमाल की हो तुम बीबी जी। इंसान भी तो मिट्टी का बना होता है कोई दाम उसका? अच्छा ठीक है, ला मुझे ये पैक कर दे। देखो ना रे बच्चे हैं, मानो खिलौना नहीं खजाना मिल गया है। हो, मैं तो नहीं लेती ये खिलौने सड़े से। तू ही ले ये कमला ऐसे सड़े खिलौने। बीबी जी, बच्चों के लिए तो ये खजाना है, खजाना। खिलौने खुशियों का खजाना है। किस्मत वाले बच्चों को ही मिलते हैं ये खिलौने। हाँ। अरे बीबी जी, मेरा टोकरा तो उठवा दो। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल उठवाते तेरा टोकरा। खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने ले लो, खिलौने। रंग बिरंगे खिलौने ले लो, खिलौने।
इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली तारा खुद सिर्फ 11 बरस की है। खुद खिलौनों से खेलने की उम्र है तारा की। खिलौने बेचने वाली ये लड़की शहर की पुरानी गरीब बस्ती में रहती है। बाप अपाहिज है पैरों से। सड़क हादसे में अपने दोनों पैर गंवा बैठा। मां है नहीं तारा की। पीलिया की चपेट में आकर 4 बरस पहले गुजर गई। बाप कुलीगिरी का काम करता था। मां थी मिट्टी के खिलौने बनाती थी। बस गुजर बसर हो जाती थी। इस बस्ती में सभी झोपड़ पट्टी में रहते हैं। रोज का कमाना है, रोज का खाना है। पैसे टके से कोई किसी की मदद करने के हाल में नहीं है। मां के मरने के 1 साल बाद ही बाप को मोहताजी ने आ घेरा। अपाहिज बाप, बस 8 साल की तारा। रोता था तारा का बाप रामलाल। कभी अपने बिना पैरों के जिस्म को देखता तो कभी नन्ही सी बिटिया तारा को। बीबी के मरने के बाद बेकार पड़े खिलौनों के सांचों को मंगवाया रामलाल ने। तारा खिलौने बनाना जानती थी। उसने अपनी मां से सीखा था। छोटे छोटे हाथों से मां के साथ काम कराती थी तारा। रामलाल को बस यही उपाय सूझा कि यही काम शुरू किया जाए। बैठे बैठे रामलाल भी तारा की मदद करने की बात सोचने लगा। बनाती थी ना। माँ ने ही मुझे खिलौने बनाने सिखाए थे। ठीक कहती है बिटिया। तेरी माँ का सिखाया हुआ ही आज इस घर के काम आ रहा है। तेरी माँ ने जो तुझे सिखाया था आज तुझसे सीख रहा हूँ मैं। सब वक्त वक्त की बात है बेटा, सब वक्त वक्त की बात है। अरे पापा क्यों दुखी होते हो, क्यों परेशान होते हो? और फिर मैं भी परेशान होती हूँ। अरे हाँ, आपको भूख लगी होगी ना। मैंने रोटी तो सेक ही ली थी और हाँ रात की सब्जी रखी है, उसे अभी गर्म करके लाती हूँ। तू परेशान मत हो तारा बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, कैसा बदनसीब बाप हूं मैं। अपनी छोटी सी फूल सी बच्ची पर बोझ बनकर पड़ गया हूं। हे भगवान। पापा आप बिल्कुल दुखी ना हो, लीजिए ये पानी पी लीजिए। और लीजिए मग से हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए। ला बेटी, तेरी खातिर जिंदा भी तो रहना है। राम राम, क्या चाहिए बताओ? अरे माल साल सब सही है, हमारा नहीं। हाँ सब बढ़िया है। और बताएं? करवा दिया है। अरे सब पैक करा दिया है। अब दाम वाम वही लगाए हैं कि पुराने लगाए? अरे लग जाएंगे दाम वाम। और बताना दुकानदारी का टाइम है। अरे हाँ हाँ सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है ठीक है, हमारा पैक करवा दो लाला। हाँ ठीक है। हाँ भाई मुन्ना जरा देना जरा क्या क्या है। हमारा करवा भी। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ हो गया, आपका भी हो गया। अरे हाँ बोलो। अरे लाला जी मेरी भी तो कुछ सुन लो। हाँ बोल, क्या है? अरे लाला जी दिवाली का सामान लेने आई हूँ। अरे पैसे उससे लाई है क्या? नहीं पैसे तो नहीं है, उधार लेने आई हूँ। तारा इस बार नहीं दूंगा उधार।
उधारी बिल्कुल नहीं चलेगी। दिवाली आने वाली है और पहले ही दुकान में काफी माल डालना पड़ रहा है। अपना भी तो खर्चा बहुत है। भैया इस बार दे दो ना, मेरी भी तो दिवाली है। इस बार आमदनी ज्यादा होगी, माल ज्यादा बिकेगा, इसलिए कच्चे माल की भी तो ज्यादा जरूरत होगी। भैया दे दो ना भैया। देख तारा, दुकानदारी का टाइम है और टाइम खराब मत कर मेरा। पहले ही तेरी माँ ऐसा करती थी और अब तू भी आ गई। पिछला उधार वापस नहीं करती है, आगे और मांगने आ जाती है। चल चल भाग यहाँ से। देखो भैया, त्योहार के मौके पर ऐसा मत बोलो। मेरा भी तो यही समय होता है साल भर में बिक्री का। आपको ऊपर वाला बहुत देगा। चल अच्छा, चल बता क्या क्या चाहिए, तूने परेशान कर रखा है। और हाँ बता देता हूँ, इस बार तो ऐसा कर लिया, अगली बार से ऐसा नहीं चलेगा, समझी? प्लास्टर, रंग, धागा सभी कुछ चाहिए। इस बार थोड़े नए साँचे बनाए हैं ना, इसलिए दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो गई है। अच्छा, चल जा दुकान पीछे जा और बनवा ले सामान। अरे मुन्ना सुन, दे दे तारा को क्या क्या माल चाहिए। हाँ देख लेना। चल जाओ तारा। अरे भैया तुम तो बहुत अच्छे मन के हो, बस थोड़ी सी जबान तेज है। बड़ी दुआएं दे रहा है इस वक्त मेरा मन तुम्हें। अच्छा चल, बातें तो बहुत करती है तो छोटी सी, पर जबान तो गज भर की है। हाँ ठीक है, सामान ठीक है। हाँ ठीक है, बन गया। ऐसी दिनचर्या है तारा की, घर भी बाहर भी सब देखती है। होशियारी और समझदारी बहुत है तारा में। गली गली घूमती है सिर पर टोकरा रख के। घर में आकर खाना भी बनाती है, बाप की देखभाल भी करती है। खिलौने बनाने और रंगने में तो मास्टर है तारा। रामलाल भी सीखता है तारा से। नए नए डिजाइन, नए नए सांचे, नए नए खिलौने सब पसंद करते हैं। माँ जिस दुकान से सामान खरीदती थी उसी से तालमेल बिठा रखा है तारा ने भी। व्यवहार से, मान से, मनुहार से अपना काम चला लेती है तारा। 12 बरस की उम्र होती ही क्या है। मिट्टी के खिलौने का खासा बोझ भी एहतियात के साथ उठाए उठाए घूमती है तारा। शाम को घर लौटती है थक कर चूर। पड़ोसी बस्ती के कन्हैया ने तारा का हाल देखकर उसे सुझाया कि दुकान कर ले, दुकान का बंदोबस्त मैं करवा दूंगा। शातिर दिमाग का आदमी है कन्हैया। क्या जाने तारा क्या है कन्हैया चाचा के मन में। आ गई उसके बहलाए में। बोली ठीक है, मैं घर में बात करूंगी। मगर कन्हैया जानता है कि कहीं घर में उसके नाम का जिक्र होने से रामलाल को ऐतराज न हो जाए। उसने छोटी सी तारा को समझा दिया कि घर में ये मत कहना कि ये सुझाव मैंने दिया है। अरे बेटी तारा, आजकल तो बहुत अच्छी बिक्री कर ला रही है तू। मगर बेटा मेहनत बहुत पड़ रही है तुझ पर। टोकरा भी दिन ब दिन ज्यादा भारी लेकर चलने लगी है और रात में घंटों बैठकर इन्हें रंगती भी रहती है। तारा मेरा कहा मान, थोड़ा थोड़ा ही काम कर। ज्यादा की बेटी हमें जरूरत ही क्या है। रोटी पानी चलता रहे बस। अभी तू बहुत छोटी है, इतना बोझा उठाना और काम करना तेरे लिए ठीक नहीं है मेरी बच्ची। अरे नहीं पापा, मैं थकती नहीं हूँ। और फिर दिवाली भी तो आने वाली है,
इसलिए बिक्री भी अच्छी चल रही है, वरना आगे पीछे कहाँ हो पाता है इतना। और अब तो मैं दुकानदारी भी सीख गई हूँ पापा। जीती रहे मेरी बेटी, खुश रहे। पता नहीं क्या लिखा है इस बच्ची की किस्मत में। पापा, एक बात मेरे दिमाग में आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाजार में कोई छोटी दुकान हो हमारी? वहाँ बैठकर हम खिलौने बेचें। वहाँ तो पापा आप भी बैठ सकते हो। हफ्ते में 2 या 1 बार मैं फेरी भी कर लिया करूँगी। हो क्यों नहीं सकता तारा? होने को तो सब कुछ हो सकता है। सब कहानी पैसे की है बेटा, सब कहानी पैसे की है। दुकान के लिए बहुत सा पैसा चाहिए, और ये पैसा कहाँ से आएगा? पापा, मेरी कन्हैया चाचा से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि उनकी जान पहचान का है एक आदमी, दोस्त है उनका। उसका बाजार में घर है, पीछे घर है और आगे दुकान। सालों से खाली पड़ी है और बंद है। पहले तो वो खुद परचूने की दुकान करता था और अब खुद अपना कारोबार करता है। उसने दुकान किसी को इसलिए नहीं दी क्योंकि कोई उस पर कब्जा ना कर ले। ना बेटी ना, कन्हैया ठीक आदमी नहीं है बेटी। मदद करने वाला हो या ना हो, लेकिन आदमी सरासर गलत है। मेरे विचार में उसके चक्कर में तेरा पड़ना ठीक नहीं होगा बेटी। पापा, आप भी वहम करते हो। हमें कन्हैया चाचा के ठीक या गलत होने से क्या लेना देना? उनकी दुकान थोड़ी ही है। वो कह रहे थे कि मेरे कहने से वो दुकान बिना पगड़ी के दे देगा। हाँ, ये तो ठीक है, मगर फिर भी न जाने क्यों बेटी, कन्हैया के नाम पर मेरा मन नहीं ठुकता। बाकी तेरी मर्जी। पापा, बस अपना काम हो जाए, बाकी हमको क्या लेना कन्हैया के लेन देन से। अच्छा, ठीक है बेटी, लेकिन एक बात है, कन्हैया से कहना पहले वो मुझसे बात कर ले। अच्छा बाबा। अरे कैसे हो दीनू काका? अरे मास्टरनी जी ठीक है आप? अच्छा। तारा, ओ तारा। हाँ कन्हैया चाचा। अरे तारा, इतनी देर से मैं तुझे ही तो ढूंढ रहा था। चल, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, मैं तुझे दुकान दिखा दूँ। पर पापा ने कहा था कि पहले मुझसे मिल लेना। बेटा, इस समय मैं बहुत जल्दी में जा रहा हूँ। लौटते हुए मैं तेरे पापा से बात कर लूंगा। चल, आज तुझे दुकान दिखा दूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है। चल। हाँ, चल मैं दुकान दिखा देता हूँ। हाँ। तारा, देख, यही दुकान है। वो देख, वो है ना बीच बाजार में, वो दुकान है ना। हाँ, लाखों लगते हैं यहाँ पगड़ी के। मगर वो रेवती है ना, मेरा दोस्त है, बहुत भरोसा करता है मुझ पर, बहुत मानता है मेरी बात। अरे वाह, दुकान तो बहुत अच्छी है, काफी बड़ी लगती है। चलो अंदर चले चाचा। अरे तारा, मैंने तुझे पहले बताया था ना, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। अंदर जाने का मतलब है रेवती मुझे 1 घंटे से पहले नहीं छोड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इधर आ, जरा मैं आवाज लगा देता हूँ, तू भीतर चली जाइयो, ठीक है? अच्छा चाचा। ठीक है। अरे रेवती भैया, ओ रेवती भैया। आजा कन्हैया, अरे जरा हिसाब किताब देख रहा हूँ, भीतर आजा। नहीं रेवती भैया, मैं जरा जल्दी में हूँ, तारा आई है। अरे तो भेज देना भीतर। तुमसे बात करने मैं फिर फुर्सत में आऊंगा। जा बेटा, तू टोकरा लेकर अंदर चली जाइयो, ठीक है? मैं जाते वक्त तेरे पिताजी से बात करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है कन्हैया चाचा। अच्छा, मैं चलता हूँ। हैं? बाबूजी, राम राम बाबूजी। राम राम। ओ आया भी बाहरी आंगन में
में ठहर जा तारा, अभी आ रहा हूँ। क्या बात है, इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है चारों तरफ? आ गई तारा तू? अरे बताया था कन्हैया ने। आजा आजा, इधर बैठ जाकर। अरे तारा, अरे टोकरा भी इधर रख दे। आजा आजा आजा, बैठ जा इधर। बाबूजी, घर में अकेले रहते हो क्या? अरे नहीं री, आज ही बच्चे माँ के साथ ननिहाल गए हैं। यहाँ शहर में ही उनके नानी का घर है, बस अभी आते ही होंगे तारा। अरे ये दरवाजे की तरफ क्यों जा रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे इस समय चालाकी से काम करना पड़ेगा। इसे मेरी घबराहट क्या पता नहीं लगना चाहिए। कन्हैया चाचा, भाई ये कुंडी क्यों लगा रहा है? राम भली करे। अच्छा हुआ तू आ गई तारा। चल दुकान की बात भी हो जाएगी। अरे अब तेरे से पगड़ी वगड़ी क्या लेना, वरना देख ले 3-3 लाख चल रहा है यहाँ बाजार में। अरे कन्हैया ने बताई थी तेरी परेशानियां, तेरे बाप की मोहताजी। तेरी मदद करना मेरा धर्म का काम बन रहा है। यही सोचकर मैं तुझे दुकान देने को राजी हो गया तारा। हाँ ये तो बता दे, किराया भी दे देगी या ना? अरे छोड़, अगर तू कहेगी तो वो मैं माफ कर दूंगा किराया। राम भली करे। बड़ा कमीना आदमी लगता है ये। इससे तो बड़ी होशियारी से निपटना होगा। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलती हूँ। आज सुबह से एक भी खिलौना नहीं बिका, एक आध आप ही खरीद लो ना। अरे तारा तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरा सारा टोकरा खरीद लेता हूँ, तुझे भी खरीद लेता हूँ। राम भली करे, अभी मैं रुपया लेकर आता हूँ। ये जाए और मैं भाग यहाँ से। तारा भाग, चल उठा टोकरा और कुंडी खोल। तारा, अरे कहाँ गई तारा? अरे अरे कहाँ गई तारा? तारा, अरे लगता है तारा छोड़ के चली गई। अरे मैं तो उसके लिए करारे करारे रुपये लेकर आया था, 500 पूरे। अरे मैं कहाँ फंस गई थी? उसका नहीं यार, कमीने ने मुझे कहाँ बता दिया था। पापा से नहीं बताऊंगी, पापा से नहीं बताऊंगी। मेरा खिलौने! मेरे खिलौने, मेरे खिलौने! टूट गए सारे खिलौने तारा के। तार तार हो गई तारा। क्या होने वाला था, ये क्या हुआ? बुरी तरह घबरा गई मासूम बच्ची। कन्हैया और रेवती जैसे लोग इंसान के रूप में भेड़िए हैं, जिनकी भूख बच्चियों के जिस्म तलाशती है। तारा की होशियारी ने उसे टूटने से बचा तो लिया, भले ही उसके सारे खिलौने टूट गए, मगर हर मजबूर बच्ची तो तारा नहीं, जो वहशी माहौल में भी अपना संतुलन न गंवाए। न जाने कितनी ऐसी बच्चियां शिकार होती हैं कन्हैया और रेवती जैसे लोगों की। तारा की सिसकियां और उसके टूटे खिलौनों की आवाज आपके सामने लगा रही है एक प्रश्न चिन्ह। मुरझाई सी कलियां, खोया सा बचपन, देना है इनको इनका वो बचपन। आओ मिटाए ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह।